पढ़ाने के लिए हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा देंगे, लेकिन हमको कहीं ना कहीं बेसिक देना है आपको। कॉन्सेप्ट जो होता है बाबू, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही हमारा मकसद है। उसमें करना क्या है, अब हम कैसे पहचानेंगे जो ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड्स होता है। प्रेजेंट टेंस के पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंडेफिनिट टेंस। इसका नाम होता है बाबू 2 नाम। या तो तुम बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर तुम इसको बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब ये इसमें सबसे पहले हम जानेंगे बाबू पहचानने का तरीका, आइडेंटिफिकेशन वे। ठीक है, पहचानने का तरीका। हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो बउआ तुमको ये चीज हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप जानते हैं वर्ब किसको कहते हैं, जानते हैं ना? वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, और क्रिया का डिफिनीशन क्या होता है, जिस शब्द से किसी कार्य का होने या करने का बोध उसे को क्रिया कहते हैं। और हिंदी में पहचानने का तरीका क्या होता है, जिसके लास्ट में ना लगा हो क्रिया होगा खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, नाचना, पीना, गाना, पढ़ना, लिखना। जितनी भी शब्द के लास्ट में, हिंदी शब्द के लास्ट में ना लगा रहे, समझ जाएंगे जो ये क्रिया। ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे भाई, जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, कैसे पहचानेंगे? देखो, जिस शब्द के हिंदी शब्द के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, या, ई, इत्यादि लगा रहे। आजा इत्यादि जल्दी आना खत्म, बहुत देर के बाद है। तो वैसे शब्द को सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना समझा जाता है, होना समझा जाता है। अब बाबू ये मेरा था पहचानने का तरीका। अब कैसे पहचानेंगे, तो राम खेलता है, सीता पढ़ती है, राजू नाचता है। अब देखो बाबू, हमने क्या लिखा, जिस हिंदी शब्द की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि लगा रहे, तो वैसे शब्द को सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना समझा जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ हम अगर लिख दे, एग्जाम्पल में लिख दे, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो अब तो ये सेंटेंस हो गया। ये तो हम समझ गए, जो भैया सर अभी आप पढ़ रहे थे, क्रिया के अंत में ता है, सर ये दिखने से लग रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको हम, इसका एक फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन बोलो या फिर स्ट्रक्चर बोलो, है ना? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है जी, ये आपका स्ट्रक्चर है। ये अगर आपको याद हो गया, दैट मीन्स आप कोई भी ट्रांसलेशन को इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे सीता लिखती है, क्या है बाबू, सीता लिखती है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अगर आपसे पूछेगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सीता लिखती है। बाबू आपको हम अभी जस्ट एक फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एक हम फॉर्मेशन जो बनाए हैं, स्ट्रक्चर जो बनाए हैं, क्या है इसमें, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। हम आपको एक चीज और तरीका बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। क्या होता है, कर्ता। आप देखते होइएगा, जब किसी के गांव में किसी के घर में मर जाता है, तो एक आग लेने वाला होता है, जिसको लोग कर्ता कहता है।
सारा कर्म का जो फल है वो किस पे पड़ता है? कर्ता। जो भी जिम्मेवारी होती है किसके माथे पे होती है? वो कर्ता के ऊपर में। तब उसका उत्तरी जो होता है 13वें दिन में जाके 12वें दिन में जाके टूटता है। उसके बीच में वो सारा कर्म जो करेगा वो उसका सारा कर्म जो है उसका दायित्व कर्ता के ऊपर रहता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट पहले खोजो, इसमें क्या है? बाबू ने सीता लिखती है, इसमें कर्ता कौन है? लिखने का काम कौन कर रहा है? किसको मिल रहा है? सीता को। दैट मीन सीता क्या है? ये सब्जेक्ट है सर, इसी को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। तो बाबू ने इस फॉर्मूला यहाँ पर बैठा दो। सब्जेक्ट कौन है? सीता। किसी को दिक्कत? नो सर, आराम से लिख देंगे सीता, नहीं ना दिक्कत है जी। उसके बाद चलो यहाँ पे अब V1 और V5 वाला क्या गेम है भाई? ये दो को दिए है सर जी, V1 भी दिए है, V5 भी दिए है। अब लगेगा कौन? एकदम इजी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। बाबू ने यहाँ पे जो सीता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाता है। ही, सी, इट, यानी किसी भी लड़के का नाम, किसी भी लड़की का नाम, कोई भी जगह का नाम, ये सब किस में आ जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो सीता, हमने आपको क्या बताया था कंडीशन? फर्स्ट पर्सन आई, मी, वी, अस दोनों होता है। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया ना जी। सेकंड पर्सन दोनों में यू वाला फॉर्म होता है, कोई चेंज नहीं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, और इधर दे वाला होता है। इतना, इसमें नो चेंजेस, इसमें नो चेंजेस, इसमें कोई परिवर्तन होगा तो किसमें? यानी एस और एस किसमें रहेगा? केवल और केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। ही, सी, इट, यानी किसी का नाम हो, लड़का का या लड़की का, तो ही तो नहीं, सी में ही आ जाएगा ना सीता। किसी लड़की का प्रोनाउन में क्या पढ़े हो? किसी के बदले प्रयुक्त किए जा रहे हैं ना, तो सीता, सी लगेगा। दैट मींस ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसमें चेंजेस होगा, एस और एस लगेगा। तो सीता वर्ब क्या है बाबू रे? लिखना। लिखना का इंग्लिश में क्या होता है? सवाल में आते हैं राइट, होता है ना राइट। अब हम आपको क्या बोले? एस और एस लगेगा। काहे कि सीता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ है, तो राइट में एस लगा दो, क्या हो जाएगा? सीता राइट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट है तो हो गया सीता राइट्स। कंप्लीट आपका ट्रांसलेशन। ये फॉर्मूला पे आप बहुत सारे ट्रांसलेशन बना लोगे। जैसे दूसरा देखो, सीता गीता के साथ खेलती है। अब ये एक ट्रांसलेशन है, इसको सॉल्व करना है। बाबू ने देखो यहाँ पे बस पकड़ना है जो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा। क्या है? सीता गीता के साथ खेलती है। सीता गीता के। अब देखो इसमें कौन कर रहा है? कौन खेल रहा है किसके साथ? सीता गीता के साथ खेल रही है। तो प्रेशर इस पे, प्रेस किस पे पड़ रहा है? सीता पे पड़ रहा है। दैट मींस सीता क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सीता। अब बाबू रे यहाँ पे क्या होता है? देखो फॉर्मूला पे जाओ, इधर उधर नहीं देखो। ये सेंटेंस लंबा चौड़ा से मतलब नहीं है, बस आपको ये फॉर्मेशन जो है, स्ट्रक्चर जो है, उसको ध्यान देना है। तो सीता V1 और V5 में चेक कर लेंगे। सर वही बात तो है, इसमें भी तो नाम में है सीता है जैसे उसमें था ना, तो सर इसमें भी क्या होगा? V5 का यूज होगा। तो भाई वर्ब क्या है? वर्ब क्या है इसमें जल्दी बताओ। सीता गीता के साथ खेलती है, वर्ब क्या है? खेलना। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का इंग्लिश में क्या होता है? प्ले। और उसका V5 में क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा। तो सीता प्लेज। अब बाबू रे आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है? गीता ना। के साथ का इंग्लिश में क्या होता है? विथ होता है ना। तो सीता प्लेज विथ किसके साथ? गीता। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? गीता। कैसे बन गया इस फॉर्मूला को? समझ में आया ना जी? ऐसा टाइप का आप ट्रांसलेशन इजी वे से इसको बना लोगे। ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का। एक इसमें होता है निगेटिव, एक होता है निगेटिव। क्या होता है बाबू? निगेटिव। एक होता है इसका निगेटिव
सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस ठीक कैसे होता है, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। बाबू रे, इसका जो फॉर्मेशन बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, बट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो इसका फॉर्मेशन होगा कुछ ऐसा होगा। ट्रांसलेशन क्या है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा जल्दी बताओ। मैं नहीं पढ़ता हूँ में सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश। अच्छा ये बताओ, आई के साथ डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा? डू नॉट। कैसे लगेगा डू नॉट, बताओ। डू लगेगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर वो फर्स्ट पर्सन का है सिंगुलर नंबर, और हमको सिर्फ चेंज करना है फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही हम जो होगा उसमें चेंज कर सकते हैं। एस और यस जो लगता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। ये तो सर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसमें डू नॉट लगेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आई डू नॉट। वर्ब क्या है बाबू? पढ़ता। पढ़ना का इंग्लिश रीड। बन जाएगा। यस सर। बहुत बच्चे से मैं पूछता हूँ, मैं खेलता हूँ सर, आई एम प्ले। नहीं बच्चे लोग से पूछते थे, अरे मैं खेलता हूँ का क्या ट्रांसलेशन होगा सर? एकदम हल्का पूछ दिया, आई एम प्लेइंग, आई एम प्ले। लेकिन बच्चा वहां गड़बड़ हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको टेंस की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो बाबू यही है आपका, ये था आपका निगेटिव। इसके बाद एक होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म। ये था आपका निगेटिव फॉर्म, इससे पहले अफर्मेटिव फॉर्म पढ़े थे। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या? इंट्रोगेटिव फॉर्म। ये स्ट्रक्चर सब आप लिखते जाइएगा। अब है इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव। अब इसमें क्या है, नाम में है इंट्रोगेटिव। जैसे ही क्या WH फॉर्म लग जाए, क्या, क्यों, किसको, कब, क्यों, है ना, तो समझ जाएंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे देखो जी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, बस इसको बनाओ जी। नहीं क्या हुआ, पढ़ता है, क्या है, क्या हुआ, पढ़ता है। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? मारेंगे हम, रीड्स होगा जी। V5 में CS लगता है, क्या है V1? तो डज काहे लगा है? क्योंकि सब हुआ है, he, she, it के साथ S और yes लगता है। बाद बाकी किसी के साथ, वे लोग रहे, तुम रहे, आप रहे, मैं रहूं, हम लोग रहे, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन he, she, it थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही केवल हम एस और यस लगाते हैं। तो डज क्या हुआ, पढ़ता है, तो डज पढ़ता है। सर यहीं पे अगर पढ़ती रहती तो सी लगता, तो डज ही रीड, और लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का